नमस्कार दोस्तों, हम सब के जीवन में कुछ ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो कि अपने आप को ऊंचा समझते हैं और बाकी लोगों को नीचा। और ऐसे लोगों से आप दो ही तरह की बातें सुनेंगे। एक, आपके बिना पूछे अपनी खुद की बड़ाई कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बातों ही बातों में अपनी खुद की बड़ाई कर डालेंगे बिना पूछे आपके। और दूसरा, दूसरों की बुराई करेंगे। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसका वजह ये है कि ऐसे लोगों के समक्ष जाते ही मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करने लगता हूँ, क्योंकि वो इंसान हमेशा अपने आप को ऊंचा ही रखने की कोशिश करता है। बात तो आपसे प्यार से ही करेगा, लेकिन अपने आप को वो ऊंचा ही रखने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग बातों ही बातों में आपके बिना पूछे उनके पास कितना धन दौलत है, कितना सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घर में कितनी एसियाँ लगी हैं, कितना बिल आ रहा है, सब बता देंगे। आप पूछो मत, वो सब अपने आप ही बता देंगे मुंह से, क्योंकि वो अपना दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। ऐसे में होता क्या है, जब इस प्रकार के लोग हमारे समक्ष आते हैं और जो अपनी बिना पूछे बड़ाई करते हैं, सब कुछ बता देंगे, हमारे पास ये है, हमारे पास वो, तो सामने वाला इंसान क्या होता है, झुक जाता है, अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगता है। वो व्यक्ति सोचता है कि वाह यार, इनकी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी, इनके पास तो बहुत रुपया पैसा धन है। इस प्रकार के विचार उस व्यक्ति के मन में आ सकता है और संकीर्णता की भावनाएं आ सकती, संकीर्णता कि वो ऊंचा है, मैं नीचा हूँ। और होता है ये फैक्ट है। ऐसा ही होता है, जब कोई इंसान इस तरह से बातें करता है तो सामने वाले के अंदर ये भावनाएं आती है। और जब भी अगली बार जब भी वो आपके सामने आएगा, यू विल फील अनकंफर्टेबल। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में जिस भी इंसान के पास ज़्यादा धन है, उससे कम धन वाला इंसान उसके सामने अनकंफर्टेबल ही रहेगा, हमेशा अपने आप को छोटा महसूस करेगा। तो ऐसे इंसानों में दो चीज़ें होती है। एक तो वो करेगा बुराई, वो अच्छी बात कभी नहीं करेगा आपके सामने, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी थर्ड बंदे की बुराई करेगा और अपनी बड़ाई बिना पूछे। तो इस तरह के इंसानों से बचना कैसे है। मेरे साथ ही कल एक वाक़या हुआ और हमने सोचा कि इसको जो है शेयर कर दिया जाए, सो दैट, तो वो किसी की बुराई कर रहे थे और उनके ही घर के सदस्य थे। और मुझे बहुत बुरा लगा, सुनता गया मैं। तकरीबन जो है आधे घंटे हो गए। आधे घंटे से वो उनके ही छोटे भाई थे, उनकी बुराई करी जा रहे हैं। आधा घंटा हो गया, सुन रहा हूँ मैं, और किसी और से कर रहे थे। देखिए, हमेशा जो है आपके काम, आपका भाई बहन रिश्तेदार पहले नंबर पे आएगा। अगर खून चाहिए होगा आपको तो वो दे देगा, लेकिन जिस इंसान के साथ बुराई कर रहे हैं वो उनका अपना नहीं है। वो इंसान खून देने नहीं आएगा, रुपया पैसा भी नहीं देगा वो। लेकिन हमारे भाई बहन, माता पिता, ये अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप
अपने ही भाई की बुराई किसके समक्ष कर रहे हैं? आपके काम वही आएंगे, बेशक से वो बुरे हैं। अगर वो बुरे हैं, उनमें बुराई है, तो आप उनको डायरेक्टली जाके बोलिए। आप उनकी बुराई एक ऐसे इंसान के समक्ष मत कीजिए जो कि बुरे वक्त में वो नहीं बल्कि आपके भाई साहब काम आएंगे। बेशक से वो बुरे हैं, उनके अंदर होंगी बुराइयाँ, आप उनको जाके बताइए ताकि वो सुधार कर सके। इनको कहने का कोई, उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनको, उनकी बुराई इनको करने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह से जो है ओबियसली नाराज़ तो होना ही था, क्योंकि कड़वी बात मैं बोल देता हूँ सामने ही। कोई भी गलत चीज़ मेरे से नहीं देखा जाता। देख रहा था मैं आधे घंटे तक, लेकिन अंत में मैंने बोल ही दिया। कड़वी बात बोलने का भी दोस्तों हिम्मत चाहिए। अब वो इंसान कभी भी बुराई करने से पहले वो सोचेगा एक बार, क्योंकि एक इंसान ने उसको टोक दिया है। आज मैं ही इतना बड़ा हो चुका हूँ, अगर मुझे गलत और सही के बारे में नहीं टोका गया होता तो मैं गलत दिशा में बढ़ सकता था। ठीक है, चांसेस थे। ठीक उसी प्रकार से मैं आज भी घर में बच्चों को देखता हूँ, कुछ भी गलत होता है, क्योंकि उन्हें अभी गलत और सही का ज्ञान नहीं है, वो तो हम ही बताएंगे, तो गलत चीज़ को टोक देते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं करता है। और नहीं टोकेंगे तो वही वो करेगा। तो वही सेम चीज़ बड़ों के साथ भी होता है। अगर हम नहीं टोकेंगे तो वही आगे वो करते चले जाएंगे। लेकिन अब एटलीस्ट जब कभी भी अपने भाई की वो बुराई करेंगे तो उन्हें याद आएगा कि किसी आदमी ने टोका था और ये बोला था कि ये बुराई है। हालांकि वो मान नहीं रहे थे कि ये बुराई है, लेकिन है बुराई, बुराई ही है ये। और एक ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पे उनके भाई ही काम आएंगे, वो नहीं काम आएंगे। ऐसा होता है, हमारे घर में भी होता है। हम सब के घर में ये चीज़ होती है कि घर का ही इंसान एक बाहरी व्यक्ति के साथ घर के इंसान की बुराई करता है। उस इंसान के साथ जो कि बुरा वक्त आने पे वो काम नहीं आएगा, आएगा घर का ही इंसान। मतलब ऐसे लोगों के पास इतना भी लॉजिक नहीं होता है कि किस इंसान की बुराई किसके समक्ष कर रहा हूँ। उस इंसान की, मान लो ये हमारा रिलेटिव है कोई और ये बाहरी व्यक्ति है, इस रिलेटिव की बुराई मैं एक बाहरी व्यक्ति से कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, चाहे इनके अंदर बुराई ही क्यों ना हो, इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये मेरे काम नहीं आने वाला। जो बाहर का व्यक्ति है, मेरे रिश्तेदार, भाई बंधु, माता पिता ही काम आएंगे। तो इनकी बुराई कभी भी हमें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे लोग हमारे जीवन में आसपास मौजूद हैं लोग। तो मैं तो देखिए खरा बोल देता हूँ, ठीक है। बेशक से उनको बुरा लगा होगा, डेफिनेटली मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट मैंने सही तो बोला। कम से कम वो अगली बार बुराई करने से पहले वो सोचेंगे। हर बार की तरह जब भी वो हमारे समक्ष आते थे तो डेफिनेटली आई वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल, लेकिन शायद आज के बाद नहीं फील करूँगा, क्योंकि खरी बात बोल दी है मैंने। अब वो इस बात को भी समझ गए होंगे कि अपनी ही बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए। सारी बातें जो है बिना पूछे अपने घर में क्या क्या चीज़ें हैं, कितना कमाते हैं, कितना उनके पास है, मतलब बिना पूछे बातों ही बातों में घुमा घुमा के वो सब कुछ बता दिया। मतलब हमेशा कोशिश रहती है कि जी मैं ही ऊपर हूँ, बाकी सब नीचे हैं। ठीक है, ऐसे इंसान लोग मिलेंगे आपको जो आप पूछो मत, अपने आप बताते चले जाएंगे, आपको नीचा करते जाएंगे, अपने आप को ऊपर। कुछ ऐसी बातें भी तो हो सकती हैं जो इस इंसान को भी अच्छी लगे, इस इंसान की भी। ठीक इसी प्रकार से एक हमारा मित्र है, उसकी भी सेम आदत है, और ऐसे लोगों से मैं दूरी बना के रखता हूँ और मैं खुश रहता हूँ।
ऐसे इंसान से अगर मैं मिलूं तो मेरा दिन ख़राब हो जाता है। ऐसे इंसान अगर मुझे मिल जाए तो मेरा दिन ख़राब हो जाता है, और ऐसे इंसानों से मैं इतनी दूरी बना ली। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आज जो काम यहाँ पे मैं बैठ के कर रहा हूँ, ऐसे इंसानों से अगर मैं मिलता रहता तो मैं कभी नहीं कर पाता, क्योंकि इस प्रकार के इंसान इस काम में भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां निकालते और मुझे इस बात का यकीन दिला देते कि नहीं, तू ठीक चीज़ नहीं कर रहे हो, फोकट में क्यों कर रहे हो, फोकट में कौन करता है। मतलब कई ऐसी चीज़ें वो बता देते, अनकंफर्टेबल फील करवा देते, जिससे कि जो है मैं ये नहीं कर पाता। इनफैक्ट इसमें तो एक ऐसी भी चीज़ है कि जिस दौरान मैं शुरू में मैंने फेसबुक से वीडियोस करनी शुरू की थी, तो मैंने तो अपने 2-3 फ्रेंडों को अनफ्रेंड तक कर दिया था। मैं कहा इनके पास वीडियो जाए ही ना, क्योंकि मुझे पता है कि एक नंबर के बहुत ही, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, आपको पता है कि मुझे पता है ये इंसान अगर साथ रहा तो मैं कभी भी ये काम नहीं कर पाऊँगा। और आज मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हो चुका, उस इंसान से मिला ही नहीं हूँ। और ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पर मैं मिलता नहीं हूँ ऐसे इंसान से। मुझे पता है कि अपनी ही बढ़ाई करेगा और मुझे नीचा कर देगा, मेरा दिन खराब हो जाएगा। अपनी बढ़ाई करेगा और मुझे नीचे दिखाएगा। तो दोस्तों, एक इंसान छोटा या बड़ा धन दौलत से नहीं होता है। हम अपने माता पिता के प्रति, अपने बीवी बच्चों के प्रति कितनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, एक इंसान इससे बड़ा होता है। एक इंसान कितना खुश रहता है, इससे बड़ा होता है। एक इंसान अपने स्वास्थ्य को कितना बेहतर रखता है, इससे फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें तो बहुत मुख्य है दोस्तों। मेरे अनुसार दुनिया का सबसे अमीर यही इंसान है जो अपने माता पिता बीवी बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां निभा रहा है, जो खुश रह रहा है, और जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का संपूर्ण जो है अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख रहा है। यही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है मेरी नज़रों में। अब चाहे तुम्हारा पति करोड़पति ले आके खड़े कर दो, और दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी लोअर क्लास फैमिली जो इन 3 चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है, मेरी नज़रों में दुनिया का सबसे अमीर आदमी वही है। उसके पास सब कुछ है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक एक्सपीरियंस, और ऐसे लोगों से मैं दूरी बना के रखता हूँ। अगर जीवन में सुखी रहना है, आपको मैं बता दूँ, ऐसे इंसानों से दूरी बना के रखिए। जो कल हमारे पास आए थे, हमारे रिलेटिव हैं, गांव से हैं, ज़्यादा दूर नहीं, पास ही रहते हैं, लेकिन उनसे भी 1.5-2 साल हो गए हैं मिले। क्योंकि नेचर इस तरह का है कि वो अपने आप को ऊपर उठाएंगे, आपको नीचे कर देंगे, यहाँ तक कि आपकी बेइज्जती भी कर सकते हैं। तो ऐसे इंसानों से दूरी ही बना के रखो, क्या फ़ायदा है। जिस इंसान से दुख तकलीफ़ ही मिलनी है, आपको नकारात्मक चीज़ें ही मिलेंगी, तो ऐसे इंसानों के साथ रहने का क्या मतलब है। दूरी बना के रखो। या मेरा मित्र जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उससे भी दूरी बना के रखते हैं। 1.5-2 साल हो गए। वही मित्र अभी सर्दियों में मेरे से मिलने आया था, और काफ़ी स्लिम ट्रिम हो गया। पहले काफ़ी हैवी था, थायराइड की समस्या थी उसको, काफ़ी स्लिम ट्रिम हो गया। तो मैंने पूछा, हाँ यार क्या कर रहा है यार भाई तू बहुत स्लिम ट्रिम हो गया, पतला हो गया। तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि उसने बोला कि यार तुझे ही फॉलो करता हूँ छुप छुप के। तो बहुत अच्छा लगा, और उसकी सभी गोलियाँ वगैरह बंद हो गई, थायराइड वगैरह की सब गोली बंद हो गई, और एकदम स्लिम हो गया। 2010 में वैसा हुआ करता था। मैं और वो एक साथ जॉब किया करते थे एक टाइम, एक हॉस्पिटल में।
और बिल्कुल वैसा हो गया, मैं हैरान हो गया। वो कहता कि तुझे ही फॉलो करता हूँ। तो देखिए वो इंसान जिसको मैंने अनफ्रेंड कर दिया था, इस डर के मारे कि वही इंसान मुझे रोकेगा, मतलब रोके आगे वीडियो बनाने से तो नहीं रोक देगा, लेकिन दिमाग में कुछ भर देगा। मतलब उसके समक्ष अगर जाऊंगा तो वो नीचा दिखाएगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, क्या कर कुछ भी बोल सकता है, जिससे कि नकारात्मक चीज़ें आ जाएंगी आपके माइंड में। होती है, एक छोटी सी नकारात्मक चीज़ें भी आपको पूरी तरह से डाइवर्ट कर सकती है। उदाहरण है, व्हाट्सएप ग्रुप में वो आया इंसान, मुझे कुछ दिनों तक वो परेशान किया, लेकिन अभी वो साइड हो चुका है। बहुत इम्पैक्ट डालता है दोस्तों, एक छोटी सी बात भी, किसी की एक छोटी सी बोली हुई बात भी आपकी पूरे जीवन की दिशा भी बदल सकती है, इतना फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे नकारात्मक लोगों से मैं दूरी बना के रखता हूँ, और सच्चाई अगर सामने आ जाते हैं तो मुंह पे बोल देता हूँ खरा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज वीडियो थोड़ा हेल्थ से हट के था, लेकिन ये भी दोस्तों हेल्थ का ही पार्ट है। आप ऐसे लोगों से दूरी बना के रखेंगे तो आप खुश रहेंगे तो आपका सेहत भी बेहतर रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ हेल्थ से ही रिलेटेड है। कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि टॉपिक से भटक रहे। जी नहीं, ये सब हमारे जीवन का ही पार्ट है। अध्यात्म भी हमारे जीवन का पार्ट है, ठीक है, वो भी सेहत में ही कंट्रीब्यूट करता है। ये सारी चीज़ें सेहत में कंट्रीब्यूट करती हैं। खैर चलिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम तो अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार वीडियोस करते जाएंगे, अपने जीवन से जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसके मुताबिक वीडियो नहीं बनाएंगे कि ज़्यादा व्यू कैसे आएगा, कभी नहीं बनाऊंगा। जो कुछ मैंने जीवन में मैं सीख रहा हूँ उसी के आधार पे वीडियोस बनाता जाऊंगा, और इसी की वैल्यू होगी आगे चल के। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।